अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह से। अभी हमारे यहाँ बज रहे हैं जी 8:10। तो मैं नाश्ता करने लगी हूँ कि जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मेरा आज वेडनेसडे है, तो आज मेरा अपॉइंटमेंट है अपनी गाड़ी का एसी जो है उसको चेक करवाना है। तो बस मैं नाश्ता करूँगी, रेडी होंगी और फिर मैं निकल जाऊँगी। अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, फिर मैं रेडी होती हूँ। तो जी नाश्ता करके और मैकेनिक से होके मैंने अपनी गाड़ी दे दी थी उधर काउंटर पे, उनको चाबी वगैरह देनी थी। जितनी देर में वो मेरे एसी का सेटअप सारा चेक कर रहे हैं, तो उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं ग्रॉसरी का सामान ले लूँ। तो अल्लाह भला करे, मेरी जो पड़ोसन है उसने भी मुझे ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सामान लेना था, काफ़ी शॉपिंग करनी थी और मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मुझे ये डर था कि हम लोग शॉपिंग कर चुके हों और मुझे गाड़ी ना मिले तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इस वजह से उसको भी मतलब ग्रॉसरी का सामान लेना था, मैंने भी लेना था। तो हमने कहा वाई नॉट, हम लोग इकट्ठे चले जाते हैं, मतलब जॉइन कर लो और फिर मुझे घर पे ड्रॉप कर देना। लेकिन इतने में जो अल्लाह भला करे अल्हम्दुलिल्लाह जो है, इतने में मुझे कॉल आ चुकी थी कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो आप आके अपनी गाड़ी वापस ले लें। तो यहाँ पे हम लोग ग्रॉसरी का सामान देख रहे थे और साथ में बच्चों के लिए एक स्विमिंग पूल ढूंढ रहे थे, छोटा सा, जो बालकनी में डाल के तो बच्चे अपने मतलब आगे जो गर्मियाँ आ रही हैं उसमें एंजॉय कर सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड करें और इंजॉय करें। तो बस यही था। इतने में मैंने अपनी गाड़ी ली और फिर अपना सामान रखा गाड़ी में और फिर हम लोग रवाना हो गए घर के लिए। तो मैंने इतना शूट नहीं किया था उस दिन, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। इतना सामान लिया था, फिर उसको समेटना समूटना वो सब करना तो नहीं किया। तो फिर मैंने जो है ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये मंडे की है। तो वेडनेसडे वो फर्स्ट वीडियो जो आप देख रहे हैं वो वेडनेसडे की थी। अब मैं मंडे को मतलब शूट की है, क्योंकि इतना गैप था और क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, बहुत बिजी थी मैं। तो ये मंडे का शूट है और मंडे को ये है कि मैं ऑफ़िस जा रही थी और मैंने जो है क्या किया, अपने बेटे को भी स्कूल में भी उस दिन ड्रॉप करना था, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं उसको स्कूल भेज रही थी और मैंने सोचा इसका जो है लास्ट वीक है, जो समर वेकेशन हो जाएंगी तो चला जाए मिल ले टीचर से और ये सब। तो ऑफ़िस में भी मैं मतलब मुझे इतना स्ट्रेस था कि मैं इतने दिनों बाद ऑफ़िस जा रही हूँ, पता नहीं सब कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मास्क पहने होंगे कि क्या, मतलब प्रोटोकॉल्स हैं, क्या एहतियात करना है ऑफ़िस में, क्योंकि ऑफ़िस में सारे इकट्ठे मिल के भी खाते हैं हम लोग, इंजॉय भी करते हैं, गप भी लगाते हैं ये वो। तो इसलिए थोड़ा टेंशन में भी थी कि पता नहीं कैसा होगा सिस्टम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छा रहा। मतलब सब ने वेलकम किया अच्छे तरीके से इतने अरसे बाद और काफ़ी कंफर्टेबल मैंने फ़ील किया ख़ुद को। मतलब जितना मैं स्ट्रेसफुल हो के जा रही थी वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रवाना हो रही हूँ ऑफ़िस के लिए और बस आप साथ साथ देखें ये हमारा एरिया देखें। और वेदर भी बहुत अच्छा था उस दिन, बहुत मतलब मज़े की धूप थी और हवा ठंडी थी, मतलब इतनी गर्मी फ़ील नहीं हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा हुआ है यहाँ पे। और एक दिन गर्मी होती है, दूसरे दिन बारिश हो जाती है, तो गर्मी का बैलेंस फ़ौरन हो जाता है, फ़ील भी नहीं होता कि इतनी मतलब आपको गर्मी फ़ील हो रही है। तो बस ये इंजॉयमेंट है लाइफ की और आप इंजॉय करें और गमों को दूर रखें अपने आप से और खुशी खुशी अपनी लाइफ को जिएं और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों की, सब बंदों की जो परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाएं और सबकी मुश्किलें आसान फरमाएं। आमीन सुम आमीन। और अब हम जा रहे हैं ऑफ़िस को। और मज़े की बात यह है कि आज मतलब जो मंडे का दिन है, जिस दिन मैं ऑफ़िस गई, मेरे एक कोलीग ने पाकिस्तान से मेरे लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट लाया है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो गिफ्ट आगे क्या है।
तो एक्चुअली मेरे 2 कुलीग पाकिस्तान गए हुए थे और इतने में ही लॉकडाउन शुरू हो गया और वो बेचारे 2 मंथ तक वहाँ स्टक रहे और इतनी मुश्किल से उनको फ़्लाइट्स मिली, अवेलेबल हुई। एक तो यूके का चक्कर लगा के वापस आया बेचारा, क्योंकि पाकिस्तान की से डायरेक्ट फ़्लाइट पीआईए की बिल्कुल भी कोई अवेलेबल नहीं थी और ना आ रही थी। तो मेरे कुलीग ने क्या किया, उन्होंने पीआईए की फ़्लाइट ली, यूके गए, मतलब हीथ्रो एयरपोर्ट। वहाँ से फिर वो बेचारे आए यूरोस्टार में पेरिस। तो उनको तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा इस बार पाकिस्तान का टूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वापस आ गए हैं। और मेरे जो दूसरे कुलीग हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था, वो वहाँ पे स्टक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आई थिंक कतर या एमिरेट्स की कोई फ़्लाइट थी तो उसमें आए थे, तो उन्होंने भी शुक्र किया कि वापस आए हैं। एक्चुअली मुश्किल हो जाता है जिनको मतलब यहाँ की लाइफ की आदत हो जाए, पाकिस्तान में इतना अरसा नहीं रह सकते, और जिनकी यहाँ पे जॉब्स हैं वो किस तरह अपना जॉब छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, तो ये तो मुश्किल हो जाता है काफ़ी। और ये है कि सब बहुत कोऑपरेटिव थे, तो किसी को कोई टेंशन नहीं हुई जॉब के हवाले से। तो हालात भी ऐसे हो गए थे, तो आई थिंक सो के लोगों को करना भी चाहिए था जो हालात हुए हुए थे। सो ये अभी हम रवाना हो रहे हैं, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से ऑफ़िस पहुंच चुकी थी, और बस सबसे सलाम दुआ करके, सबसे हेलो हाय करके तो मैं बैठ गई थी अपने कुलीग के पास। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया, पाकिस्तान से क्या लेकर आए मेरे लिए। तो ये रहा मेरा गिफ्ट, ये एक फ़्रेम है, और ये पाकिस्तान से मेरे लिए लेकर आए हैं जी खाना काबा का दरवाज़ा। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा गिफ्ट है मेरे लिए। तो आई वॉज सो हैप्पी एंड सरप्राइज़ कि वो मेरे लिए लेकर आए हैं। तो बस यही था आज की मेरी वीडियो। तो इसके साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।